देश में सियासत इस समय संविधान हत्या दिवस वर्सेस मोदी मुक्ति दिवस पर आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका ऐलान किया है। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। शाह ने ट्वीट में लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया, जिसके चलते लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। इस पोस्ट पर पीएम ने रीपोस्ट करते हुए तड़का मारते हुए कहा, संविधान हत्या दिवस इस बात की याद दिलाएगा कि उस दिन क्या हुआ था और भारत के संविधान को कैसे कुचला गया था। यह भारत के इतिहास में कांग्रेस की ओर से लाया गया एक काला दौर था, जिस पर कांग्रेस भी डिफेंडिंग मोड में आ गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को एक और सुर्खी बटोरने वाली कवायद बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं, यह नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की एक और सुर्खी बटोरने वाली कवायद है, जिसने 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगाया था। उसके बाद भारत के लोगों ने उन्हें 4 जून 2024 को एक निर्णायक व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार दी, जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के रूप में जाना जाएगा। खैर, यह तय है कि कांग्रेस के बढ़ते कदमों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि आगे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिस पर सियासत देखने को मिलेगी और इस सियासत की वजह से इन तमाम राज्यों में सियासी बैकग्राउंड तैयार होगा और इसका असर भी जरूर रहेगा। सुनिए, कुछ नेताओं को सुनिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर आए। देश की आबादी 140 करोड़ की संख्या को पार कर चुकी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है। नेताओं ने प्रतिक्रिया भी दी है इस पर। क्या कुछ कह रहे हैं दुष्यंत गौतम, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी, सुनिए। बड़े बड़े नेता को, जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, लालू यादव, मुलायम यादव, ये सभी लोग जेलों में गए थे। ये सब जगजीवन राम, इनको जेलों में डाल देगा, और जेलों में ही नहीं डाला गया था। जिस कमरे के अंदर 5 लोग रहते हैं, 15-20 लोगों को ठूसा गया, शौचालयों में भर दिया गया, लोग बीमार हो गए, अनेक लोग मर भी गए, घर की दुर्दशा हो गई, घर बर्बाद हो गए। मीडिया पे इस प्रकार की पाबंदी लगाई गई कि प्रिंट मीडिया की तो लाइट ही रात को काट दी गई ताकि वो छप ना सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बंद कर दिया गया था, विदेशी मीडिया को बाहर फेंक दिया गया था। और यही नहीं है, मनमाने ढंग से जिस प्रकार से नसबंदी की गई है, जिस प्रकार से लोगों का उत्पीड़न किया गया है, वो देश के इतिहास नहीं भूल सकता। किस प्रकार के 21 महीने वो बीते हैं, जिनको लोगों को आशा ही नहीं थी कि वो जेल से निकल पाएंगे। इसलिए देश को जानना चाहिए। और आज जिस प्रकार के उनके परिवार के लोग, इंदिरा गांधी के परिवार के लोग संविधान को लेकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम लोग संविधान बदल देंगे, संविधान की हत्या करने का काम तो उन्होंने किया है। 84 बार राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम उन्होंने किया है देश के अंदर। काल लगाने वाली सरकार इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन करे, देश जानता है कि पिछले 10 साल में इस सरकार ने संविधान को लेकर के क्या किया है। मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में, वो भी एलएलबी के पाठ्यक्रम में शामिल कराने का प्रस्ताव जिस सरकार के शासनकाल में हो रहा हो, वो संविधान हत्या दिवस की बात करे। जिस सरकार ने चुनाव के दौरान, जिनके बड़े नेताओं ने
चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे अरविंद धर्मापुरी हो, जिन्होंने लगातार संविधान बदलने की बात की और उन नेताओं पर कोई कार्यवाही नहीं की, वो सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है तो सिर्फ ध्यान हटाने के लिए। बहुत सारे देश में मुद्दे हैं, सरकार लगातार घिरी हुई है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में यह सरकार सिर्फ ध्यान हटाने के लिए इस तरह का नोटिफिकेशन कर रही है। और चूंकि अभी जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया है और बहुत अच्छी बात उसमें कही है कि 4 जून को देश ने जो है मोदी मुक्ति दिवस घोषित कर दिया है, तो अब यह सरकार कोई भी दिवस लाए, देश उससे सहमत नहीं है। इस सरकार से मुक्ति ही अब देश के लिए संविधान से जुड़ने की और संविधान को आगे ले जाने की असली बात होगी। तो कोई भी नोटिफिकेशन देश स्वीकार नहीं करेगा। देश जानता है कि सरकार जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रही है। तो चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर मानवीर चिल्लर जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस से जो सदस्य हैं वो कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। पूजा मिश्रा हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। अश्विनी दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और ए.के. मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। ए.के. मिश्रा जी मैं शुरुआत आपके साथ करूंगी। हालांकि बीजेपी या कांग्रेस हमारे साथ जुड़ा हुआ था तो उसके साथ में शुरुआत करती, पर शुरुआत आपके साथ में कर रही हूँ। क्या लगता है आपको, जिस तरीके का जनादेश सामने आया 4 तारीख को, उस जनादेश के बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं केंद्र सरकार की तरफ से धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन जख्मों को कुरेदने जैसा जरूर लगता है कि जो जख्म देश की जनता के जहन में है उनको सूखने ना दिया जाए। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अभी आप जब पहले प्रोमो दिखा रही थी तो इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा का मेंबर है वो बोल रहा था कि मनु स्मृति को LLB में शामिल किया गया है, पढ़ाया जा रहा है। अतीक अहमद की चरण वंदना करने वाला ये आदमी, सड़क पे शेरो शायरी सुनाने वाला, गुंडों की वंदना करने वाला, और ये आदमी कमेंट कर रहा है मनु स्मृति के ऊपर। हदीस पढ़ाई जाएगी, सब पढ़ाई जाएगी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कमेंट नहीं होगा। मनु स्मृति पे इसके मुंह से बोल फूट गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बात घोषित और अघोषित की हो रही है। राष्ट्रपति ने आदेश किया, इंदिरा गांधी जी ने टेलीविजन रेडियो से घोषणा की, कितने लोग जेल गए सबका पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। उसकी बात नहीं की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी? 5000 साल पहले की बात ये आदमी कर रहा है मनु स्मृति की, और 50 साल पहले 40 साल पहले की बात मत करो, जो डॉक्यूमेंटेड है फैक्ट, जिसको पूरी दुनिया में ऑफिशियल रेडियो से डिक्लेयर किया गया। ये देखिए ये होगा क्या, ये केवल इंदिरा गांधी का वो नहीं था, बड़े हल्के में मत लीजिए, ये पूरी कांग्रेस और उसकी टीम जैसे आज करती है, ये उनकी साजिश थी। और ये फिर बैक फुट पे आएंगे और उसी तरीके से जैसे पंजाब में सिखों का इन्होंने कत्लेआम दिल्ली में करवाया था और मनमोहन सिंह से माफी मंगवाया था, कांग्रेस ने ही माफी मांगी थी, ये दोबारा माफी मांगेंगे। केवल ये संविधान हत्या दिवस नहीं मनवाना चाहिए, मैं तो बोलूंगा सारे ऐसे पार्टियां जो संविधान की रक्षा करने में विश्वास करती हैं, प्रेशर बनाएं कि ये लिखित रूप में माफी मांगे, इमरजेंसी के लिए देश की जनता से माफी मांगे कि हमने गलती की थी और हम थूक के चाटते हैं कि आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज इनको संसद में जनता न जाने दे। ठीक है, हमारे साथ में पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं। पूजा जी आपको क्या लगता है, चूंकि आप इस समय INDIA की अलायंस पार्टनर हैं और ऐसे में कांग्रेस का ये कृत्य, क्या आपको लगता है कि पुराने जख्म इस समय मौजूदा समय में कर्म के तौर पर सामने आ रहे हैं, कर्म चक्र के तौर पर सामने आ रहे हैं क्या, और कहीं ना कहीं ये आगे भी देखने को मिलेगा, क्या लगता है आपको? पूजा जी आपको नमस्कार और साथ ही प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। मैं एक ही चीज तो सुन रही थी, तो मैंने ये रियलाइज किया हुआ जब मैंने ये रियलाइज किया कि शायद उनके अंदर पॉइजन काफी भरा रहता है, जब वो बोलते हैं तो काफी पॉइजनस बोलते हैं और अगेंस्ट जो है अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, तो हमेशा अगेंस्ट जो है अपोजिशन पार्टी रहते हैं। और जहां तक बात रही इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी गलत थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी गलत को कोई भी दलील देकर के जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी गलत थी, उसका गलत हुआ और इसीलिए जो संविधान में अमेंडमेंट आया कि ताकि उस तरीके की इमरजेंसी दोबारा ना लगाई जा सके जिस तरीके से उस वक्त लगाया गया हुआ था। और फिर भी नेताजी उस वक्त भी जेल गए थे, तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ यहाँ से रहा है कि जो गलत कृत्य करेगा हम उसके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। आज गलत कृत्य भाजपा कर रही है तो भाजपा के अगेंस्ट में समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैं जो है AK जी से पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है
संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए? कितनी निर्लज्जता वाली हरकत होगी ये। अपनी राजनीतिक लाभ के लिए संविधान जो कि इमॉर्टल है, सरकार तो ऐसी करती रहती है, लेकिन संविधान की हत्या नहीं कर सकती। आप संविधान की हत्या होगी, हत्या दिवस मनाएंगे, फिर किसमें देश चल रहा है? आप किसके, अगर आप 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने लग जाएंगे तो किसके नाम पे आप देश चलाएंगे? आप अयोध्या में 500 लोगों की हत्या करने वाले संविधान की हत्या का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं समझ, अरे आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता है। आपने तो 500 लोगों को मरवा दिया, आपको क्या फर्क पड़ेगा? संविधान की हत्या हो चाहे 500 आदमियों की हत्या हो, ऊपर से ये बोलना कि हम और गोलियां चलवाएंगे। हत्या होता तो आपके लिए राजनीतिक खेल है, न जान की कीमत, न संविधान की कीमत, न सिद्धांतों की कीमत। और बेशर्मों की तरह आपने कांग्रेस से हाथ मिला के सरकार में बैठी है। मुलायम सिंह यादव को जो जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वो उनके पुत्र अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं सत्ता लोलुपता में। कहाँ गए आपके सिद्धांत? ये समाजवादी सिद्धांत है। एक समाजवादी सरकार के छत्ते के नीचे आकर के उत्तर प्रदेश का नेता एक ऐसे पार्टी के नीचे काम करे और आप संविधान की रक्षा की बात करती हैं। लेकिन ए.के. मिश्रा जी 24 का जो जनादेश है, 24 का जो जनादेश है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है और शायद इसी संदेश को डिकोड करना चाहती है बीजेपी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ गए हमारे साथ में, बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आप ही के पास आऊंगी सर इसी के साथ में। देखिए, संविधान हत्या दिवस जिसको लगातार समाजवादी पार्टी कह रही है कि संविधान एक चलायमान आत्मा की तरह, उसका हत्या दिवस कैसे मनाया जा सकता है? क्या इसको एक तरीके के कदम के तौर पर ना देखा जाए कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं या पर्टिकुलर किसी पार्टी के जो कृत्य हैं उनको बार बार जहन में जीवित रखने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव किया जा रहा है? क्योंकि अपोजिशन यही आरोप लगा रहा है आपके ऊपर। पूजा जी, मैं 4 साल का था, पिताजी 21 महीने के लिए जेल गए थे। तो शायद उस समय पर सपा के भी बहुत सारे लोग जेल में थे, राम मनोहर लोहिया जी के साथ जेल में थे, और इस कांग्रेस के विरोध में जो भी खड़ा हुआ था, उस समय लालू यादव भी विरोध में थे, मुलायम सिंह जी भी विरोध में थे इस आपातकाल के लिए। और ये आपातकाल आज तक के भारत के आजादी के इतिहास में, आजादी मिलने के बाद के इतिहास में सबसे काला दिन है। इसलिए उसको बार बार याद करने के लिए इसलिए आवश्यकता है, हर साल याद करने के लिए इसलिए आवश्यकता है कि आने वाली संतति ये जरूर जाने कि संविधान की हत्या क्या होती है और किसने करी थी और क्यों करी थी, और आगे ना हो। इसके लिए हर बार 25 जून आप सब लोगों को याद दिलाता रहेगा कि ये जो 25 जून है, इसमें एक बार देश को, जैसा पाकिस्तान में तो अक्सर होता है, पाकिस्तान की तरह भारत में भी इंदिरा गांधी जी ने एक संविधान की हत्या करी, कानून की हत्या करी, और उसके कारण यदि उसको संविधान हत्या दिवस दे या और भी कोई इससे भी ज्यादा जघन्य नाम देना चाहिए तो देना चाहिए। हमको, आपको अपने दिल को करोड़ के ये बताना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, आने वाले लोग जो राजनीति में आने वाले होंगे उनको ये मालूम होना चाहिए कि संविधान किस तरीके से संविधान की हत्या करी गई थी। इसलिए मैं ए.के. मिश्रा जी से भी सहमत हूं, मैं प्रवक्ता जो सपा की है उनसे भी सहमत हूं, क्योंकि उन्होंने वो दिन देखे नहीं है। मुलायम सिंह जी ने देखे थे, अखिलेश जी ने देखे नहीं है, इसलिए नाम से कुछ पड़ा नहीं है। सबसे बड़ा है कि आपातकाल, और आपातकाल भारत में जब आपातकाल ना हो, जानबूझ के बनाया गया हो, रेडियो से बोला गया हो। छोटा व्यक्ति 4 साल का 5 साल का मैं था, और मेरे को जब पता लगा कि मेरे पिताजी जेल बंद हो गए और कोई जवाब नहीं दे रहा था, मैं बार बार लोगों के सामने पूछता था जाके कि क्यों पकड़ा गया है मेरे पिता को, कोई जवाब नहीं देता था। तब जाके किसी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने कोई चोरी नहीं करी है, कोई डाका नहीं डाला है, वो तो अध्यापक है कॉलेज के। तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है आपातकाल, और आपातकाल के ऊपर इससे भी कोई जघन्य नाम हो, मैं उसके लिए भी अपने आप को कहता हूं कि उसको भी लाना चाहिए। तो इस बात में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति ना करें,
ठीक है, इस देश को आगे ले जाने के लिए कोई भी नाम दिया जा सकता है। ठीक है, अश्विनी दुबे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अश्विनी दुबे जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। जिस तरीके से नामकरण हुआ है संविधान हत्या दिवस, इस नाम के विरोध में सभी हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सभी इस बात को कह रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी, तमाम अलायंस पार्टियां कह रही हैं कि ठीक है, आपातकाल आया वो गलत था, पर इस तरीके का नाम संविधान से जोड़ करके नहीं रखना चाहिए। आप कितने सहमत हैं सर, और हमारा जो संविधान है वो इस बात की कितनी इजाजत देता है? देखिए, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के तहत जो प्रचलित आंतरिक अशांति, माने इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण आधिकारिक रूप से जारी किया था 25 जून 1975 को इमरजेंसी, और वो 21 मार्च 1977 तक चली। इसमें कोई संशय नहीं है, ये एडमिटेड फैक्ट। दूसरा ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि उस समय तमाम नेताओं को देश भर में जेल के अंदर डाल दिया गया था, ये भी एडमिटेड फैक्ट है। तीसरा ये है कि इंदिरा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की चुनाव हार गई उस समय इलाहाबाद, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय उनके लिए शामत बनकर आया था। चुनाव में दानगी के साथ आई, उन्हें अयोग्य करार दिया गया था, ये भी एडमिटेड फैक्ट है। उसके अलावा नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित किया, ये भी मान के अधिकांश उनके अधिकांश विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, इसको सेंसर कर दिया गया था, ये सब एडमिटेड फैक्ट है। ये कहीं कोई इसमें ये बात नहीं है, पॉलिटिकल मोटिव ही नहीं है। पुरुष नस्बंदी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान का उनके पुत्र स्वर्गीय संजय गांधी जी ने किया था। भारत के राष्ट्रपति ने सहमति व्यक्त की थी और जुलाई से 75 मंडल और 77 द्वारा पुष्टि की गई थी, और ये तर्क पर आधारित भारतीय राज्य के आसन्न आंतरिक और बाहरी खतरे, तो भारत का आदमी ही अगर भारत के लिए खतरा बन जाए तभी आर्टिकल 352 का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल में तो हो नहीं सकता है। ये बड़ा डिफिकल्ट विषय है कि क्या 352 लगाना उचित था उस समय। आंतरिक घटना कर गई थी, लोगों ने उठा ली, एक बम फाड़ते थे, मारना शुरू नहीं। ये बात निश्चित तौर पर इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात जनता के लिए, जनता के द्वारा जब कही जाती है, लोकतांत्रिक मोरालिटी की है, तो जब मोरालिटी की बात होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात होती है, संविधान जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की बात होती है, तो आर्टिकल 352 का इस्तेमाल तो प्रश्न तो उठेगा। और ऐसे समय पर जब कोई भी व्यक्ति, आम जनता भी डर के जीवन व्यतीत, और कई लोग मर गए, ये बात डॉक्यूमेंटेड है, सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस उस समय आया था, इमरजेंसी के बाद ट्रिब्यूनल भी बना था, बाद के राष्ट्रपति ने पूछा भी था सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी, कैसी परिस्थितियों में क्या क्या लोगों को बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्या उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो ये बड़ा विषय है। मैं समझता हूं कि क्या इसका नाम होना चाहिए, ये तो जो पार्लियामेंट बैठी है तो लोग पावर में है, उनको डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ इमरजेंसी लगी, ये डॉक्यूमेंटेड, और लोग जेल गए थे, कई लोग मरे, ये बड़ा ये है। और अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल। खान जी जुड़ गई हमारे साथ, कांग्रेस से हैं। ज़िबा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास में आऊं उसके पहले डॉक्टर मानवीर छिल्लर जी आपके पास में आऊंगे। क्रांति से उठी पार्टी आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है, सर उस क्रांति के बीच जैसा आपातकाल देश ने झेला है, उस आपातकाल के लिए अब एक नाम निर्धारित हो गया है, इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, संविधान के साथ इस तरीके का नाम सरासर गलत है, क्योंकि संविधान अमर है और इस देश की आत्मा में, एक एक इंसान की, एक एक भारतवर्ष के लोगों की आत्मा में संविधान बसता है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि कौन लोग ये कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हुई है। वो लोग कह रहे हैं जो स्वयं संविधान की हत्याएं कर रहे हैं। पिछले 10 साल से कितने ऐसे वाकयात है जहां पर उन्होंने बार बार संविधान की हत्या की है। आप कैसे कर देगा? चंडीगढ़ के चुनाव में दिन दहाड़े लोकतंत्र का कैसा नंगा नाच नचाया गया, कैसे संविधान की हत्या की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन मानवीर जी, मेरी बात समझिए सर, मेरी बात समझिए। मैं चंडीगढ़ में जो घटित हुआ उसको न्याय संगत नहीं कह रही हूं, लेकिन सोचिए जब आपको वो कृत्य
इतना बड़ा कृत्य आपको बहुत बड़ा लग रहा है। संविधान की जिस दिन हत्या हुई, आपातकाल घोषित हुआ, लाखों लाख लोग जेल में डाल दिए गए। राजनाथ सिंह कहते हैं मेरी मां की मृत्यु हो गई लेकिन मुझे मुखाग्नि देने तक की छूट नहीं थी। गायत्री देवी की जीवनी पढ़िए सर, गायत्री देवी की जीवनी पढ़िए। 12 फीट का कमरा बताते हैं या उससे भी कम, जहां पर 2 बेड नहीं आ सकते, वहां पर उनको रखा गया था और गंदगी, टॉयलेट खुला हुआ। आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे सर, कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, यहाँ पर यह विवाद हो रहा है कि हमसे बड़े चोर वो थे जिन्होंने अब इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन उससे ये बीजेपी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, इस चीज के दाग से ये नहीं बच सकते। इनके सांसद खुलेआम कहते हैं हम संविधान बदलेंगे। आप बताइए दिया कुमारी क्या परिवर्तित करना अलग चीज है, इमरजेंसी लगाना मतलब संविधान ही खत्म कर दिया। मूल इमरजेंसी में संविधान का कोई प्रोविजन, कोई नियम और कानून नहीं चलता है। अगर इमरजेंसी लग गई तो संसद में सब संविधान चेंज होते हैं। जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई उसके नेताओं ने समय समय पर उसको गलत माना है, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन आज जो 50 साल पहले घटित हुआ इसको डिस्कस करने से पहले जो सरकार आज मौजूद है और उसने पिछले 10 साल में किया वो भी डिस्कस होना चाहिए। उसको भी ये जवाब देनी चाहिए कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को छीना जा रहा है, कैसे विपक्ष के लोगों को दबाने कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे षड्यंत्र के तहत झूठे फर्जी मुकदमों में विपक्ष के लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे मुकदमे में जेल डाला जाता है। यह भी यही बात नहीं आई थी, यही बात नहीं आई थी, चोरी करोगे। इसी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के और ईडी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वयं कहा कि ईडी का व्यवहार बायस्ड है, वो एक षड्यंत्र के तहत है। ये राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है, हम अपने आप से नहीं कह रहे। बीजेपी इन दागों से नहीं बच सकती। बीजेपी ये बताइए उसने महाराष्ट्र में संविधान की हत्या की नहीं की, लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ की नहीं की, कर्नाटक में उसने क्या किया, ये सब जनता के सामने स्पष्ट है। और दूसरे को गिराने से आप अपने गिरबान में जाके अपने देश के साथ संविधान के साथ क्या क्या किया। थोड़ा सा संयम सर। ज़ेबा जी, एक बहुत बड़ा बैकफुट उभरती हुई कांग्रेस के लिए 99 का आंकड़ा क्या बढ़ेगा या कम हो जाएगा इस ऐलान के बाद, क्या लगता है आपको? ज़ेबा जी, आपकी ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी कि एक बार फिर से आपकी ऑडियो जो है कनेक्ट की जाए, डिस्कनेक्ट करके। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब हम वापस लौटेंगे तो चर्चा लगातार इसी मुद्दे पर करेंगे। संविधान के साथ क्या हत्या जोड़ देना उतना जायज है, लेकिन जो पीड़ा 21 महीनों तक देश ने झेली, क्या उसके लिए ये शब्द पर्याप्त है? ये 2 अलग अलग विषय हैं, मंथन कीजिए, लौटते हैं, चर्चा भी करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 25 जून 1975 और 25 जून 2024, अब ये तय है कि साल दर साल आपको ये याद रहेगा कि कांग्रेस ने आपातकाल घोषित किया था और देश के लोगों पर घोषित किया था, और आप चाहते हुए या ना चाहते हुए आपातकाल से जुड़ी तमाम कहानियां सोशल मीडिया हो या फिर टीवी शोज आप हर जगह देखेंगे। चर्चा पर वापस लौटते हैं। ज़ेबा खां हमारे साथ में जुड़ी हुई है। ज़ेबा जी का इंट्रोडक्शन तो हो गया था लेकिन उनका बयान नहीं हो पाया था। ज़ेबा जी, अपनी बात आप पूरी कर लें, क्या कहेंगे? कांग्रेस जिस तरीके से वापस कमबैक करने की कोशिश कर रही थी, एक स्पीड ब्रेकर तो आ गया है। नहीं, देखिए, स्पीड ब्रेकर लाने से कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस हमेशा टाइम आपातकाल के लिए माफी मांगते रही है और स्वयं इंदिरा गांधी जी ने भी हमेशा माफी मांगा है। और आपातकाल याद दिलाने से ये जो औद्योगिक आपातकाल 10 साल से चल रहा है, इससे इनकार किया जा सकता है। मणिपुर की महिलाओं से कि ये आपातकाल है या नहीं है, जाकर पूछिए दिल्ली जंतर मंतर पर जो बहनों
जेबा जी मेरा विषय समझिए 25 जून के बाद हर साल कांग्रेस को एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी कहीं ना कहीं देश को ये बताने के लिए कि क्या यह घोषित आपातकाल है या नहीं है। आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। मैडम आप ये मान रही हैं कि नहीं मान रही हैं? आपातकाल है और आपकी एनर्जी जो आप कहीं और लगा करके कुछ बेनिफिशियल कर सकते थे, उस एनर्जी का कंजप्शन बीजेपी ने तय कर दिया। बीजेपी हमें कितना भी डिस्टर्ब करे। शुभेंदु जी को और जेबा जी को स्क्रीन पर लेकर के आइए प्लीज। राहुल गांधी जी ने अपना दीपक बने देखिए जेबा जी, ये तो आप मानते होंगे, आते रहेंगे। जेबा जी ये तो आप मानते होंगे कि इमरजेंसी नहीं लगानी चाहिए थी, जो लगाया गया वो गलत है। आपके बहुत नेताओं ने ये बाद में भी कहा, बहुत सारे नेताओं ने बाद में भी कहा जेबा जी कि ये इमरजेंसी गलत लगाई गई। एक राजीव गांधी जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा, और आपको तो शायद मालूम भी नहीं होगा कि मीसा और DIR इस तरीके की उसके उस समय पे जितने बड़े नेता थे उनको बंद किया गया था। नहीं कर सकते हैं। गलत बात को गलत कहिए। हमने माफी मांगी है, इंदिरा जी ने माफी मांगी है, ये तो वही बात हो गई ना। हम आपके कामों का लेखा जोखा आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। चले जाते हैं। शुभेंदु जी, जेबा जी कह रही है कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी तक सभी ने इमरजेंसी लगाने के लिए माफी मांगी और बार मांगी है, उसको जायज जी। तो ये इसको याद रखिए, और इसको याद दिलाने के लिए कि आपको हर साल माफी मांगनी है, 25 तारीख को आप तैयार नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है जेबा जी? मैं ये बोलती हूँ जब बार माफी मांगी है और हमेशा माफी मांगी है, क्योंकि जब लाखों लोगों को जेल में डाला था तब आप भूल गए थे कि ये माफियां मांगनी पड़ेगी लगातार, तो उसके लिए तैयार नहीं है जेबा जी। हर साल 25 जून को माफी मांगिए जनता के सामने, और ये कहिए कि हमसे गलती हुई, आगे कभी नहीं होगी। इसी के लिए तो आपको याद दिला रहे हैं, आने वाली संतति को याद दिला रहे हैं, आने वाली संतति को याद दिला रहे हैं कि आप लोग ध्यान रखो कि देश का संविधान को किसने हत्या करी थी और कैसे हत्या करी थी। वो पत्रकारों से पूछिए ना, जो जिसने ठोकर आवाज जेबा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं जवाब कुछ नहीं दे पा रहा हूँ। कितने सारे जेबा जी की आवाज शुभेंदु जी के पास नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर वो पत्रकारों का जिक्र कर रहे हैं शुभेंदु जी। ठीक है, जेबा जी की आवाज को करेक्ट कीजिएगा, तब तक मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगी। अश्विनी जी क्या कहेंगे सर? संवैधानिक अधिकार जिस तरीके के थे, हम सभी जानते हैं कि वो अधिकार सरेंडर हो गए थे आपातकाल के दौरान, और आपातकाल अपने आप में बहुत विभत्स रहा, जिसको याद करना भी एक डरावने सपने से भी बहुत बड़ा है। क्या लेकिन संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम उसके साथ में हत्या शब्द का इस्तेमाल कर लें सर? देखिए, अगर हत्या शब्द का इस्तेमाल करना है तो पार्लियामेंट में बहुमत में जो लोग बैठे हैं उन्होंने जो गैजेट नोटिफिकेशन आप देखिए प्रेसिडेंट ने पास किया, तो एक तरह से वो नोटिफिकेशन तो बन गया। हम दूसरी बात की बात कर रहे हैं कि 1967 में एक जजमेंट आई, बड़ी लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, गोकलनाथ केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में किए गए बदलाव मौलिक अधिकारों जैसी बुनियादी मुद्दों को अगर प्रभावित करते हैं तो संसद द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट को भी पावर नहीं है संविधान में संशोधन करने का अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। अब इस फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व वाली जो उस समय की सरकार थी, उसने 1971 में 24वां संशोधन पारित किया, और जब 24वां संशोधन आया तो उस समय जो तत्कालीन राजकुमार थे, राजाओं को प्रिवी पर्स को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का केस खो दिया, तो 26वां संशोधन पारित हुआ और संविधान सरकार ने प्रिवी पर्स को खत्म करने के संवैधानिक अधिकारों को वैधता प्रदान की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी कर दिया। अब एक और जजमेंट उसके बाद आ गई। न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच जो लड़ाई थी वो केशवानंद भारती मामले में, तो जब 24वां संशोधन आया तो 7 से 6 के मामूली बहुमत के साथ सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संसद की संशोधन की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया, ये कहते हुए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो नहीं बदला जा सका। उसके बाद श्रीमती गांधी ने केशवानंद भारती मामले में जो अल्पमत में शामिल लोग थे, सुनिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बहुमत में नहीं,
जो अल्पमत में लोग शामिल थे उसमें से सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया और 3 लोगों को सुपरसीड करके, किसको? जस्टिस जेएम शेलट को, जस्टिस केएस हेगड़े को और जस्टिस ग्रोवर को, जो केशवानंद भारती में बहुमत के सदस्य थे। तो न्यायपालिका भी उस समय नियंत्रित हुई कि नहीं हुई? तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई, हत्या शब्द नहीं कहिए कुछ। लेकिन अश्विनी जी बीजेपी का जब कार्यकाल शुरू हुआ, मैं पहले कार्यकाल से लेकर के अब तक के कार्यकाल की बात करूंगी, पहली बार ऐसा हुआ कि देश की सुप्रीम अदालत के 5 जज एक साथ पीसी करने के लिए उतरे। ये भी पहली बार हुआ ना सर, उसे भी हम नहीं भूल सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल व्यवस्था थी, उसमें संविधान में छेड़छाड़ कहां हुई? संविधान में कहां बदलाव हुआ था? अब कोई ऐसा बदलाव संविधान में बताइए इसमें मूल जो ढांचा है संविधान का वो बदला गया हो। मूल ढांचे को बदलने का प्रतिबंध, जैसे संविधान ही सर्वोपरि होगा, SC ST का रिजर्वेशन नहीं बदला जा सकता, किसी का मौलिक अधिकार नहीं बदला जा सकता, समानता का अधिकार नहीं बदला जा सकता। ये मौलिक अधिकार है, बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ये भी तो देखिए सोशलिस्ट से सेक्युलर की तरफ बढ़ा, वो भी तो संशोधन हुआ 1975। मतलब आप ये कह रहे हैं कि संविधान के साथ हम हत्या शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जो विपक्ष लगातार प्रहार कर रहा है? नहीं, देखिए मैं इस बात से हत्या पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म का क्या लेवल होना चाहिए, ये राजनैतिक सुचिता और राजनीति वाले लोग बताएं। ना तो हम कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे और ना ही इस तरह के शब्दों की बात करते हैं। लेकिन एक चीज जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने पारित, जिसको सिग्नेचर करके रेटिफाई किया है, वो बात तो देश के सामने है। अब ये जिसको उसमें दिक्कत है वो सुप्रीम कोर्ट जाए चैलेंज करे, ये सीधी सी बात है। ना तो मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, ना मैं पॉलिटिकल बयान देना चाहता हूं। मैं तो कानून का विद्यार्थी हूं। कानून का विद्यार्थी होने के नाते जो चीजें थी मूल ढांचे में बदलाव से लेकर के अब तक जो हुआ आपके सामने रख दिया। ठीक है, चलिए पूजा जी मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर अश्विनी दुबे जी साफ तौर पर कह रहे हैं अगर आपत्ति है हत्या शब्द से तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, दरवाजा खुला हुआ है न्यायपालिका का। क्या करेगा विपक्ष, जाएगा? मुझे लगता है कि पूजा जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी। पर हाँ, ये पूजा जी आप बताइए, हम क्या हो सकती है संविधान की, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये फैक्ट है कि संविधान, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी कह रहे थे कि उसके मूल ढांचे से कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। जो फंडामेंटल राइट है उसके सदन भी कुछ नहीं कर सकता। वो फंडामेंटल राइट का जो स्ट्रक्चर है, जो मूल स्ट्रक्चर है संविधान का, वो रहेगा। हाँ, आगे जिस तरीके से एक लिविंग डॉक्यूमेंट है संविधान, हमारा इमोर्टल है, समय के साथ में वो डेवलप होगा। जो मेरे ख्याल से पूजा जी आपने पूरी बात सुनी नहीं मैडम, पूरी बात आपने सुनी नहीं। अश्विनी दुबे जी ये भी कह रहे हैं कि आपातकाल के दौरान उसे भी हार्म पहुंचाया गया था। जी बिल्कुल प्रयास किया गया था। मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपातकाल बहुत गलत था और उसको कोई भी दलील, किसी भी प्रकार की दलील उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। जो गलत था, जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसको जस्टिफिकेशन नहीं करेगा। उसी हिसाब से मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हैं पूजा जी, ये भी गलत है और इसको कोई दलील जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो जस्टिफाई करते हो तो जो एडवोकेट है मैं उनसे कहना चाहूँगी भाई जस्टिफाई करके दिखाए, कोई एक दलील ऐसी बता दे जो जस्टिफाई कर सकता हो। ये शब्द से जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता है। अगर आप संविधान हत्या को, अगर पूजा संविधान हत्या दिवस मनाने लग जाएंगे तो वही बात हो गई है कि जो है जब इंडिया कॉलोनाइज हुआ था तो हम ये मनाए कि उस वक्त इनकी गलती की वजह से इंडिया तो जो है खात्मा हुआ था, तो आज भारत हत्या दिवस मनाया जाए। अगर इस लॉजिकल से जाते हैं तो संविधान का देश चलता है और हम उसी की हत्या दिवस मनाने हर साल कैसे मना है, मतलब राजनीति का। ठीक है, ए.के. मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगी। ए.के. मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगी। हत्या जी ज़ेबा जी बोलिए। जी पूजा जी, ये जो अघोषित आपातकाल है ये लोग देख रहे हैं। आप कितना भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। आप इमरजेंसी करके और आज की बात क्यों नहीं कर रहे? आज का युवा बेरोजगार है, आज के युवा को नौकरी चाहिए। आज पेपर उसको भी बात करेंगे, जेबा खान जी, उसको भी बात करेंगे। पर आप इससे बदलना जिस विषय पर है, जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, जो आपने हत्या करी थी वो आपको हम याद ना दिलाएं, आने वाले युवाओं को याद ना दिलाएं।
मीसा और DIR क्या होता है आपको शायद समझ में भी नहीं आता होगा। लाखों लोगों को जेल में डाल देना आपको समझ में भी नहीं आता होगा। रातों रात जिस दिन इमरजेंसी लगी 25 जून को सभी जितने भी न्यूज़पेपर थे उनकी लाइट काट दी गई, जितने भी पत्रकार थे उनको जेल भेज दिया गया। जेबा खान जी, ये कोई तरीका है? सोशल मीडिया का उसको आप लोग बंद कर, ये कोई तरीका है क्या जिसको आप जस्टिफाई कर रही है? मेरा कहना है कि ये चीज आपको और याद करानी चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसी काली रात थी, एक ऐसा दिन था जिसने संविधान को, भारत के संविधान को खत्म कर दिया था। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जेबा खान जी आपको भी याद लगाना चाहिए, आपको भी अलार्म लगाना चाहिए, कांग्रेसियों को भी चाहिए, राहुल गांधी जी को भी चाहिए। जेबा जी देखिए, आपको संविधान के साथ में अगर हत्या शब्द से आपत्ति है, संपूर्ण विपक्ष को अगर हत्या शब्द से आपत्ति है तो वह सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा सकता है मैडम। तो क्या कांग्रेस और आपकी जो साथी सहयोगी पार्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी क्या इस शब्द को लेकर के? ये तो वक्त बताएगा कि हमारी पार्टी क्या करेगी, नहीं करेगी, लेकिन हम मजबूती से देश के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों के, मजदूरों के मुद्दों को उठाते रहेंगे, उनके लिए बोलते रहेंगे कि हमारे देश से बात है, हमारे देश इसको तो उठाना आपका काम है, इसको उठाना आपका काम है, काम करिए ना। ये सत्ता पक्ष का डर है, विपक्ष का डर है जो संविधान की किताब को जगह जगह ले जाकर राहुल गांधी जी दिखाते थे ना, जब भी कभी भी एक लाइन नहीं पड़ी होगी इसलिए कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, किताब लेके घूमते थे। लाल रंग की किताब शायद आपने भी देखी होगी। ठीक है शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, शुभेंदु जी, पूरी बोलने नहीं दिया जा रहा है, यही इनकी असलियत है, यही सच्चाई है। ठीक है, ठीक है शुभेंदु जी, मन की टीस अब निकली बीजेपी की, राहुल गांधी मन की टीस अब निकली। राहुल गांधी क्या संविधान की किताब को लेकर के घूम रहे थे और उसी वजह से जो जनादेश सामने आया उसमें रिफ्लेक्शन नजर आया है क्या? उसी की काट निकाली है क्या बीजेपी ने? नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आया उससे। हाँ 100 में 99 नंबर नहीं मिले उनको, क्योंकि 17.5% है, 17.5% है। हाँ। और 17.5% में यदि कोई बच्चा खुश हो जाता है तो राहुल गांधी भी खुश हो सकते हैं। मैं खाली एक ही बात कहता हूँ, जेबा खान जी सुनिए, संविधान की किताब को दिखाना, लोगों को डराना, संविधान को पढ़ना पहले जरूरी है। शायद राहुल गांधी जी ने आज तक संविधान पढ़ा ही नहीं है। जब उनसे वहां पे पूछा हमारे एक सांसद ने कि भाई अनुराग ठाकुर जी ने कि कितने पेज हैं, वो भी नहीं बता पाए, इधर उधर देख रहे थे। तो संविधान को रखने से ज्यादा उसको समझने की आवश्यकता है। यही मैं कह रहा हूँ कि संविधान की यदि कभी हत्या हुई थी और 21 महीने 23 महीनों में हत्या हुई तो मेरा मानना है AK मिश्रा जी के पास में जाऊंगे, AK मिश्रा जी के पास में जाऊंगे। AK मिश्रा जी, जेबा जी, कर दिया जाता है, सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाता है, जो भी अपने पर्सनल ये से सरकार की कमियों को दिखाता है, जो सरकार को पसंद नहीं करता है, तो क्या पूजा किया? घोषित आपातकाल नहीं है, तेरा 2 पेज डिलीट कर दिया गया, तेरा 2 पेज डिलीट कर दिया गया, क्योंकि मैं सच बोलती थी, सच दिखाती थी। और मेरा एक पेज अभी 1 साल पहले उससे व्यूज को कम कर दिया गया, रीच को कम कर दिया गया, क्योंकि मैंने मणिपुर की जेबा जी बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है जेबा जी। आपका पेज बंद हो गया, आपका पेज बंद हो गया, आपका अकाउंट हैक हो गया, तो आपको इतनी दिक्कत है? पूजा जी सुनिए, इनका अकाउंट बंद हो गया, इतनी दिक्कत है, पूरा देश का मीडिया बंद कर दिया, आपको दिक्कत नहीं हुई? आप सोचो कितने सब बात करते हो। आपका अकाउंट खाली बंद किया गया, आपको जेल नहीं भेजा गया, पूरे देश के सभी पत्रकारों को रातों रात बिजली काट दी गई, और फिर आप कह रहे हो आपकी पीड़ा समझ में आती है? यदि इतनी पीड़ा उन लोगों के लिए भी हो जो उस समय पर जेल गए थे तो समझ में आएगा कि क्या होता है काला दिवस, क्या होता है आपातकाल, संविधान की हत्या क्या होती है। ठीक है अश्विनी जी के पास में जाऊंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर AK मिश्रा जी जुड़े होंगे। जेबा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए मैडम, थोड़ा सा धैर्य रखिए, AK मिश्रा जी के पास में जाऊंगे। AK मिश्रा जी थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिए जेबा जी का।
A.K. मिश्रा जी, देखिए ये तो तय है कि संविधान के साथ हत्या शब्द का इस्तेमाल, इसके लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा या नहीं जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तो तय है कि बार बार हर साल कांग्रेस को क्लैरिफिकेशन जरूर देना पड़ेगा अगर संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है तो। और इसके अलावा जो एनर्जी वो किसी और चीज में यूज कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे, वो एनर्जी अब इसमें जाएगी। नहीं, ये एकदम सही बात है। देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं विपक्ष के, उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर उनको लगता है किसी चीज़ में कोई गलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, या जो और भी तरीके होते हैं वो कानूनविद ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, ताकि कल को उनके मन में भी महसूस ना रहे कि भाई हमने एफर्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ है, आप कुछ भी बोलिए, कोई भी एक्ट करिए, कोई काम करिए, हम लोगों के यहाँ बोला जाता है कि 1000 बार पहले सोच लीजिए, बोलने के पहले। करना तो छोड़ दीजिए, बोलने के पहले बोला जाता है कि 1000 बार सोच लीजिए। अब नहीं सोचा तो इसका मतलब है कि वो हजारों साल पुरानी कहावतें कितनी सटीक थी, कितना भारी पड़ता है ये कि हर साल अब इनको जवाब देना पड़ेगा। पूरी अपनी कांग्रेस की फोर्स को, नेताओं को, ऑल इंडिया लेवल पे इनको अब इनके पास जवाब भी नहीं है। हत्या पर्टिकुलर शब्द सही है कि नहीं उसकी व्याख्या भी की जा सकती है, डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन कैसे भी करके कुछ न कुछ ऐसा ये लोग गलत कर रहे हैं कि अपनी ऊर्जा, अपनी छवि, हर चीज़ जो है इंगेज करते चले जाएंगे निगेटिव उसमें। एक मज़ेदार बात मैं देखता हूँ, इंडिया अलायंस गठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं उस वक्त इमरजेंसी के साथ सब कांग्रेस के विरोध में थे, सब पीड़ित थे कांग्रेस से। आज सब कांग्रेस की गोद में जाके बैठे हैं। आज किसी को मतलब इतनी बड़ी सत्ता लोलुपता है कि सैद्धांतिक रूप में भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। पूजा मिश्रा जी बोले, आपका फ्रेम शायद म्यूट है मैडम, अनम्यूट कीजिए उसे। जी अभी बोलिए। पूजा जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम गलत के अगेंस्ट रहते हैं और आज भाजपा गलत कर रही है। हो सकता है कि A.K. मिश्रा जी को ना दिख रहा हो। A.K. मिश्रा जी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या संविधान के साथ में हत्या शब्द सही है? बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलिए। आप एकदम एक बार नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि कल को अगर कांग्रेस गलत होगी तो बीजेपी के साथ भी जा सकती है? ज़ेबा खान जी को ये मैसेज दे रही है ना, देश के अगेंस्ट जाएगा, जो गलत कार्य करेगा तो हम उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता बार बार देश हित की बात कर रहे थे, मणिपुर आज भी चल रहा है, उसके जवाब ये चाहते हैं लोगों का ध्यान भटकाना, पर जनता जागरूक है, युवा जागरूक है और उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से जनादेश आया है उसको आपने देखा हुआ है। आप जानते हैं यहाँ पे जो नहीं, जनादेश में क्या कमी है मैम? 40-35 सीट लेके आप सरकार बनाएंगी, क्यों नहीं बनाया आपने? राष्ट्रपति के सामने क्यों नहीं गई आप कि हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रपोजल लेके जा सकती थी ना। मतलब अंक गणित भी आप लोगों को नहीं आती, गिनती भी नहीं आती है, चोरी और सीना चोरी इसी को बोलते हैं। अरे भाई, राष्ट्रपति के साथ आप जा सकती थी ना कि भैया हम 35 सीट पाए हैं, अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बनेंगे। A.K. मिश्रा जी सुन लीजिए वो क्या आप उसका समर्थन करते हैं, ये भी शर्म की बात है। मैम, सारे तर्क की बात है, शर्म और नहीं, तर्क की बात है। भाई विपक्ष के पास मौका था, अब चले जाइए। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, चले जाइए, राष्ट्रपति को बोलिए कि अल्पमत में सरकार है। और ये इतिहास का भी गलत रहेगा, कल भी गलत रहेगा। टीवी पे आके, डिबेट में आके सब बोलेंगे 15 दिन में सरकार गिर जाएगी, कोई बोलेगा नवंबर तक गिर जाएगी, कोई बोलेगा 2 महीने। अरे अगर इतना कॉन्फिडेंस है बोलने का तो जाके राष्ट्रपति के पास प्रार्थना पत्र दीजिए ना कि सरकार अल्पमत में है, हम सिद्ध करेंगे बहुमत। वहाँ हिम्मत नहीं पड़ेगी। A.K. मिश्रा जी सुन लीजिए। स्क्रीन पे सिर्फ आपको बोलने का समय नहीं मिला मैडम, इतनी आपत्ति है। सोचिए, देश नहीं बोल पा रहा था उस समय, यही बार बार बोलना पड़ेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा, और शायद अब हर 25 जून को आपको याद दिलाना पड़ेगा। और आपको क्या, पूरी कांग्रेस को जी पूजा जी, देश की जनता समझदार है, समझिए, बार बार एक गलती के लिए सजा नहीं मिलती है। यही स्ट्रैटेजी थी मैडम, यही स्ट्रैटेजी थी जिसको आप क्रैक नहीं कर पा रहे। भाजपा अपनी तैयारी करे कि वो जो झूठ बोलकर और जो देश का शोषण कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं,
महिलाओं की अस्मिता के साथ खेल रहे हैं, उनको क्या सजा देगी? अपनी तैयारी करे ना। ठीक है तैयारी करे। मानवीर जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए अभी मौजूदा उस मुद्दे को दोबारा जरा जी मानवीर जी को बोल लेने दीजिए। देखिए अभी 2 से 3 मिनट का समय बचा हुआ है, थोड़ा सा वो भी बोल लें। मानवीर जी देखिए अभी कांग्रेस का समय चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी के टारगेट पे है, तो 1 दिवस घोषित कर दिया गया और आम आदमी पार्टी के साढ़े साथी तो शायद उनके लिस्ट में बहुत दिनों से चल रहे हैं। देखिए ये अपने मियां मिट्ठू कैसे ही बनते रहे। सबसे पहले मैं कुछ सवालों के जवाब देना चाहता हूं कि कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या, मणिपुर में जिस तरीके से संविधान की लोगों के मौलिक अधिकारों की हत्या हुई, कैसे कारगिल के सैनिक की पत्नी को कैसे निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तब वहां पे लोकतंत्र और मौलिक अधिकार कहाँ थे? कौन उनको सुनिश्चित करेगा? किसके साए के तले ये सारा कारनामा हुआ मणिपुर में? मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बहस हो रही? संदेश खाली पे क्यों नहीं बोलते हो? शुभेंदु जी किसकी विफलता? शुभेंदु जी मणिपुर पर टिप्पणी मत करिए, मेरा निवेदन है आपसे सर। शुभेंदु जी मणिपुर की विफलता की जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी है? मणिपुर की विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा ये बताइए। आप जिम्मेदार है या नहीं है? संदेश खाली आपके सरकार में, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, आप बताइए। अरे सीधा प्रश्न, क्या मणिपुर में लोगों के मौलिक अधिकारों की हत्या ही नहीं हुई? क्या वहां पर आपातकाल जैसे हालात नहीं हुए? क्या वहां पर महिलाओं के, बच्चों के, बड़ों के मौलिक अधिकार नहीं छीने गए? क्या वहां पर लोगों की आजादी पे प्रतिबंध नहीं हुआ? किसके राज्य में हुआ? वहां पर राज्य सरकार किसकी थी, केंद्र सरकार किसकी थी? इसके साथ ही एक प्रवक्ता साथी ने कहा कि संविधान की हत्या, जो भी शब्द जोड़ दिया और उसमें राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, तो इसका मतलब वो चीज सही हो गई क्या? 3 काले कृषि कानून राष्ट्रपति जी ने पास नहीं किए थे, क्या वो गलत साबित नहीं हुए? क्या उनकी वापसी नहीं हुई? 750 किसानों की शहादत का जिम्मेदार यही सरकार है जो आज दूसरे के ऊपर उंगली उठा रही और कह रही है इन्होंने संविधान की हत्या की। इन्होंने जाने ऐसे कितने मौके हुए हैं जहां पर इन्होंने संविधान की हत्या करने की कोशिश की है। आप लिस्ट बना लीजिए, पेज की लाइनें कम पड़ जाएंगी। मैं एक एक गिन के आपको बताता हूँ। चंडीगढ़ का उदाहरण, महाराष्ट्र का उदाहरण, मणिपुर का उदाहरण, 3 कृषि कानून आपके उदाहरण, और रही बात चुनाव की, इन तमाम उदाहरणों के बहुत ऊपर है देश का उदाहरण, बहुत ऊपर है मानवीर जी। पूजा जी सुनिए, आप किसी दूसरे को बड़ा बदमाश कह के खुद की बदमाशी को आप नहीं छिपा सकते। आज बीजेपी का मुख्य उद्देश्य अपनी नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे की नाकामी को उजागर करना और उसी को मीडिया में हाईलाइट करना। इस पर जवाब अपनी नाकामयाबी बताइए। मानवीर जी जवाब ले लीजिए सर। मानवीर जी जवाब ले लीजिए सर। मानवीर जी जवाब ले लीजिए सर। 10 सेकंड बोलिए। गलत चाहे वो यही बीजेपी की सरकार थी जिसने मोदी जी के जन्मदिन को मनाने की कोशिश की थी और बेरोजगारी दिवस के रूप में मोदी जी का जन्मदिन वर्ल्ड फेमस हुआ था। वही दिन है। ठीक है मानवीर जी, ऑडियो को डाउन कीजिएगा। शुभेंदु जी जवाब दीजिए सर। मैं बिल्कुल कहता हूँ, नाकामी छुपाने की कोशिश है क्या सर? मणिपुर से ओवरलैप करिए सर। नाकामी छुपाने की कोशिश है बीजेपी की? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मणिपुर से चाहे महिला का बलात्कार मणिपुर में हुआ हो या संदेश खाली में, गलत है तो गलत है, इसको कोई नहीं कहता। पर आपको खाली मणिपुर दिखाई देता है और बांग्लादेश कहते हैं वेस्ट बंगाल नहीं दिखाई देता। यही आपके लिए एक तरीके से देखना गलत है, जिसको मैं कह रहा हूं। यदि महिला के साथ कहीं भी गड़बड़ हुआ है, चाहे कहीं भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, नहीं होना चाहिए। हम कंडेम करते हैं इसको। पर आपका खाली मणिपुर पे कहना, संदेश खाली पे ना कहना, आपको लगता है कि यह राजनीतिक हो सकता है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना है
कि महिलाओं का इज्जत हर जगह होनी चाहिए। शुभेंदु जी, गलत कहीं हुआ है शुभेंदु जी, 20 सेकेंड सर। संविधान हत्या दिवस जो है वो बीजेपी की तरफ से अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है क्या? ये सवाल था मानवीर जी का, जवाब दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आपको याद दिलाने का होता है कि संविधान का जिसने हत्या करी थी, बार बार हर साल आपको याद दिलाएंगे और आप लोगों को याद दिलाएंगे कि किस तरीके से संविधान की हत्या आपातकाल में हुई थी। ये उद्देश्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। आप जुड़े हमारे साथ में, अहम विचार साझा किए, लेकिन इन विचारों के मंथन के बीच उलझ मत जाइएगा, अपने हित को ध्यान में रखिएगा। सियासत है, चलती रहेगी, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था वो भी याद रखिए। कांग्रेस आज क्या कर रही है वो भी याद रखिए, बीजेपी आज क्या कर रही है वो भी याद रखिए। इसके अलावा कौन सा क्षेत्रीय दल, कौन सा जनप्रतिनिधि आपके लिए क्या कर रहा है वो भी याद रखिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।